प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम काफी नजदीक है आपके। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2021। ध्यान रखना है कि 2021 का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्या है, ये क्वेश्चन आपको ठीक से सॉल्व करना है, ठीक से इसको रिवाइज करना है। ये आपके अभी जो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। थोड़ा सा ये लेंदी होगा, थोड़ा सा ये लंबा होने वाला है, ध्यान रखना। थोड़ा सा ये लंबा होने वाला है इसलिए इसमें क्वेश्चन का नंबर काफी ज्यादा है। 70 क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल। ये कोरोना वाला ईयर था, तो 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, 35 का आंसर करना था। हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्पीड बनाए रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, पायरिमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए आर। आरएनए में पायरिमिडीन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ये सब आपका रटा रटाया है। आरएनए में पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? थाइमिन, और थाइमिन तो होता नहीं है, यूरासिल और साइटोसिन। तो आंसर हो जाएगा सी। नहीं, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह पे यूरासिल होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए यूज नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन का नाम आप सुने होंगे, ठीक है ना। डिप्थेरिया, ये वुपिंग कॉफ होता है, वुपिंग कॉफ, परटूसिस बोलते हैं उसको, और टाइफाइड, सॉरी, टेटनस। तो डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर परटूसिस या वुपिंग कॉफ, और टी फॉर टाइफाइड, सॉरी फिर से टाइफाइड बोला हूँ, टेटनस। तो टाइफाइड के लिए यूज नहीं होता है, याद करके रख लेना। ये बच्चों को दिया गया डीपीटी का वैक्सीन या टीका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कान्हा टाइगर के लिए फेमस है, याद करके रखना है। कान्हा टाइगर के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए फेमस है, याद करके रखना है। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। करेक्ट फूड चेन आसानी से आप खोज सकते हैं। सही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कौन सा है? तो ग्रास को गोट खाती है और गोट को लायन खाता है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड इज। अब देखना ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड इज तो क्या है? ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इसमें शुगर रहता है और नाइट्रोजनस बेस रहता है। आंसर हो जाएगा ए। अब इसी में क्या है, अगर हम लोग शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ में अगर हम लोग फॉस्फेट को भी जोड़ दें, तब ये क्या बना देगा बताओ? तब ये बना देगा वही न्यूक्लियोटाइड। साइड न होकर क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, पॉलीमरेज। ये आंसर लगाओ इंडोन्यूक्लियेज, याद है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में किसका सुरक्षा, किसका प्रोटेक्शन दिया जाता है? फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स, इकोसिस्टम बोथ ए एंड बी। तो नेशनल पार्क में ध्यान रखना है कि फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट, और फौना का मतलब तो जानते हैं ना, एनिमल्स। इन दोनों का प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो आंसर लगा लीजिएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे संबंधित है? तो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, नॉन ऑफ दी। प्रोड्यूसर्स से तो संबंधित है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस से होता है। ग्रेजिंग से होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ध्यान रखो, यहाँ पे कार्निवोर्स भी दिया, हर्बीवोर्स। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग किसके लिए रखते हैं? कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर दिया नहीं है, तो सीधे सीधे ना प्रोड्यूसर से फूड कौन प्राप्त करते हैं? हर्बीवोर्स के। यहाँ पे आंसर लगाओ हर्बीवोर्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखना जरा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, पास्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ। पास्चराइजेशन आप सुना होगा तकनीक, मिल्क को बचाने के लिए, मिल्क खराब नहीं हो, दूध खराब नहीं हो जल्दी, इसके लिए पास्चराइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। तो पास्चराइजेशन
मिल्क के लिए यूज किया जाता है, मिल्क को इसमें हीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन मील, आपको याद है पोलन ग्रेन का जो वॉल होता है वो डबल लेयर्ड होता है, एक स्पोरोपोलेनिन का बाहर वाला लेयर और फिर सेलुलोज पेक्टिन का अंदर वाला लेयर, तो डबल लेयर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहरा वाल होता है। बाहर वाले को क्या नाम देते हैं, कुछ याद है आप लोगों को? बाहर वाले को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाले वाल को इंटाइन कहते हैं। ठीक है, आगे मूव कर जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अब देखो ये क्वेश्चन जो है एक बार और 2015 में पूछा गया है और बच्चे जो है इसमें बार बार डिस्कशन होते रहता है। एक बार हम लोगों ने 2015 की जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किए थे तो उसमें भी इसको डिस्कस किया था। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लिम्फोसाइट्स हम लोग सबको पता है कि WBC होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, WBC के टाइप होते हैं और WBC जो है इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो अब क्या है कि कोई भी अगर लिम्फोसाइट है तो ओरिजिनेशन की बात अगर करें, उत्पत्ति की बात करें तो बोन मैरो होना चाहिए। लेकिन क्या है ना, एक बार बोर्ड में भी और कई सारे सोर्स भी ऐसे हैं जहाँ पे कि थाइमस है। थाइमस इस सेंस में देता है कि थाइमस में ही जाकर के उसका रूप बदलता है, मैच्योर होता है ये। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी जो है इसको कई सोर्स से हम लोगों ने देखा है तो इसका आंसर बोन मैरो आप लगा करके चलिए। कई बार जो है ना हम लोग गलत नहीं होते हैं, बोर्डिंग हम लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट करते रहता है अपने आंसर के हिसाब से। यहाँ पे बोन मैरो लगा करके चलिए। बी लिम्फोसाइट के लिए जो टी लिम्फोसाइट के लिए 2015 का सॉल्यूशन है उसमें भी आप बोन मैरो ही लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको वहां से देख लीजिएगा। हालांकि रेफरेंस हम आपको वहां पे भी प्रोवाइड किए हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे एक बच्चे के कमेंट पे हम मतलब रेफरेंस भी दिए हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14, सोर्स ऑफ इकोआर1 एंजाइम। इकोआर1 एंजाइम आपको याद होगा इकोलाई से प्राप्त किया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एरिल इज इडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी बड़ा सारा जो है ना आंसर को लेकर के वेरिएशन रहता है। तो एरिल इज इडिबल, एरिल जो होता है वह किस में खाया जाता है, तो लीची इसका सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, लीची का एरिल खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एनोना जो होता है ना, एनोना का भी एरिल खाया जाता है, मेरिस्टिका का भी एरिल खाया जाता है। तो A, B एंड C मतलब ऑल ऑफ दीज हम लोग आंसर लेकर के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, आंसर हम लोग ऑल ऑफ दीज ले लें तो ये बेटर होगा। थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर रहे हैं इसको अपना ये, हाँ ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये टैब है उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हो जाएगा, हाँ ठीक है, उसका डी लगा लेना। चलो इसका हाँ तो हो गया, इसका आंसर डी लगा लेना। चलो, द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, SO2 पॉल्यूशन का सूचक कौन सा होता है? कई बार आपको याद कराया गया है, लाइकेन होता है। लाइकेन SO2 का सूचक होता है, पॉल्यूशन का सूचक होता है। जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन धीरे धीरे ना नष्ट होने लगते हैं। हनी इज मेड बाय, हनी कैसे बनता है? देखो, हनी को बनाते हैं वर्कर हनी बीज, हनी वर्कर हनी बीज द्वारा बनाया जाता है। शहद को वर्कर हनी बीज बनाते हैं। ठीक है, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, हेन में मुर्गियों में कौन सा डिजीज पाया जाता है? मुर्गियों का, हेन का सबसे प्रचलित जो डिजीज है, रोग है, वो है रानीखेत। ये भी आपको हटाया गया है, इनका सबसे प्रचलित रोग कौन सा होता है? रानीखेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब। अब यहाँ भी देखो, इडली और डोसा का जो आटा होता है उसको हम लोग किस सूक्ष्म जीव की सहायता से, माइक्रोब की सहायता से तैयार करते हैं। अब क्या है ना कि इसमें आंसर में ईस्ट देता है, लेकिन क्या है कि जो इडली और डोसा का आटा है उसमें ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया का यूज करते थे। इसी हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है, एगारोज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, एगारोज को कहां से प्राप्त करते हैं? ये तो कॉमन है ना, एगारोज हम लोगों ने पढ़ा था
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सीवीड से, समुद्री घास से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। एगारोस को हम लोग समुद्री घास से प्राप्त करते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ओपेरॉन मॉडल याद करो, जैकब एंड मोनेड। ओपेरॉन मॉडल कौन दिया था? जैकब था, मोनेड दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे होगा अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? मॉक्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, मिजल्स। डिप्थेरिया ध्यान रखना, बाकी तीनों वायरल है, यही है जो बैक्टीरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री में किसको शामिल नहीं किया जाता है? बी कीपिंग को शामिल करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग को शामिल करते हैं, फिश फार्मिंग को शामिल करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को शामिल नहीं करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है? एक तो पास्टर साहब, हेल्थ साहब, वाटसन, कोच। तो इसमें ना जो वाटसन साहब है, वाटसन क्रिकेट डीएनए पे काम कर रहे थे, तो हम लोग आंसर लगा लेंगे जेडी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन, एंटीकोडोन से पाए थे, एंटीकोडोन टीआरएनए में पाए थे, इसमें एंटीकोडोन लूप नहीं होता है, तो एंटीकोडोन टीआरएनए में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल प्रोपोज्ड, मेंडल ने प्रस्तुत किया था कि लॉ ऑफ लिंकेज नहीं, ये तो मॉर्गन साहब का दिया हुआ है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तुत किया था, आपको याद है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन लॉ मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम या सिद्धांत, इसको और क्या कहते हैं हम लोग? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, गैमेट की शुद्धता का नियम बोलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज के फॉर्मेशन में कौन सा कारक इंपॉर्टेंट होता है? फिर से एक बार एक पेचीदा ही क्वेश्चन है, समझना पेचीदा क्यों बोल रहा हूं कि अगर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है तो नए स्पीसीज की उत्पत्ति का कारण बनता है, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। आइसोलेशन अगर होता है तो भी नए स्पीसीज की उत्पत्ति का कारण होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। म्यूटेशन के कारण तो होता ही है, ह्यूगो डेवाइड साहब ने तो म्यूटेशन थियरी ही दिया था इवोल्यूशन के लिए, नए स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए। याद करो, सिंगल स्टेज लार्ज म्यूटेशन को हम लोगों ने साल्टेशन कहा था, ये तो है ही कारण। कंटिन्यूअस वेरिएशन, अगर लगातार वेरिएशन होता है तो भी क्या होगा? तो भी नए स्पीसीज की उत्पत्ति होगी। अब देखो इसमें क्या है ना कि एक कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन बन गया, तो हम लोग म्यूटेशन को आंसर मान करके चलेंगे। कारण ये है कि देखो आंसर तो सब सही हो रहा है इसके हिसाब से, इसको हम लोग म्यूटेशन को क्यों चुन रहे हैं? इसलिए चुन रहे हैं कि इस पर एक थियरी ही आया था ह्यूगो डे व्राइट साहब का, ठीक है, इसको चुन लिया जाएगा। इसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी सब में होता है, मतलब सभी जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑल ऑफ दीज, डी आंसर लगा लो इसका, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाइनरी फिजन अकर्स इन, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, तो जल्दी से इसका आंसर लगा लो सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, क्या मजाक क्वेश्चन है ये, हल्का सा क्वेश्चन, कई बार आप लोग कराया है, चारदास रूल से क्वेश्चन है। डीएनए मॉलिक्यूल में अगर साइटोसिन 18% है तो इसका मतलब वो आपको बताया था, इसका मतलब है कि गुआनिन में कितना होगा? 18% ही होगा, तो गुआनिन साइटोसिन दोनों हो गया कितना? 36%, तो बच गया 64%। 64% में एडेनिन और कौन होगा बताओ? इसका पेयरिंग होता है थाइमिन से, तो एडेनिन हो जाएगा हाफ, उसका मतलब 32%, ठीक है, 32% आंसर लगा लेना। विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म, विडाल टेस्ट किसके कंफर्मेशन के लिए करते हैं? रटा रटाया है टाइफाइड के लिए। HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स,
बी सेल्स, टी सेल्स, एपिथेलियल सेल, टी हेल्पर, हेल्पर टी लीम्फोसाइट पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, डी आंसर होगा इसका। द सबस्टांसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है किस सबस्टांस के हमारे शरीर में इंटर करने पर, प्रोड्यूस करने पर होता है? एंटीजेंस के, ठीक है। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी, एलर्जी में जो केमिकल निकलते हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन से, मतलब ये आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। सी आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। चलो देखो यहाँ पे बायोगैस कॉन्टेंट्स, बायोगैस में क्या होता है? CO2 होता है, H2 होता है, CH4 होता है। तो बायोगैस में यहाँ पे आंसर लगाना है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, किस स्टेज में? बहुत बाबू इसको आराम से मैं आप लोगों को बताया था कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 की पैकेटिन स्टेज में होता है, इसको ध्यान रखना है, एस स्टेज में, ठीक है। पैकेटिन आंसर होगा। पीसीआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, पीसीआर किसको खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको HIV पढ़ाया है, कैंसर भी पढ़ाया है, बोला HIV में एलिजा पे फोकस ज्यादा रहता है, तो कैंसर आप इसका आंसर लगा लीजिएगा। एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, हर जो लिविंग सेल है प्लांट का उसके एक नया प्लांट उत्पन्न हो सकता है, प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। What is the ploidy level of chromosomes in endosperm of angiospermic plant? देखो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो इंडोस्पर्म है इसमें प्लॉइडी लेवल मतलब 2n 3n n क्या होता है उसमें? तो इंडोस्पर्म होता है 3n। सी आंसर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज ऑफर्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड एज, अगर एक ही पेरेंट से संतति संतान उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, ह्यूमन गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 23 होता है, ठीक। चलो एक्लिडना इस ये बताया हुआ आप लोगों को, एक्लिडना कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है ना। चलो डोडो एक्सटिंक्ट स्पीशीज एक लिस्टिंग आपको बताया हुआ है, ये हो गया हम लोगों का। इसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जल्दी से हम लोग। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, द्विगुणित संरचना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है? ओवम एन है, ओवम एन है। इंडोस्पर्म तो अभी बताया है 3n है, जाइगोट 2n है ना, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन देगा? जाइगोट। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, हाइड्रोफाइटिक मतलब जो वाटर का प्लांट हो उसको हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो ट्रापा, अपुंसिया, डलबर्गिया, एकेसिया, आंसर लगाना ट्रापा, ठीक है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये सर्टोली सेल पाए जाते हैं टेस्टिस में, सर्टोली सेल पाए जाते हैं टेस्टिस में, तो आंसर लगा ए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल, ये मेक लिख दिया है, ये मेल होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के, मेल में 46 होते हैं, और ये 46 में कौन कौन होते हैं? तो 44 ऑटोसोम्स और एक्स वाई, मतलब बी आंसर होगा। यही फीमेल अगर पूछा तो 44 प्लस XX लिखते हैं हम लोग। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये जो गैंडे होते हैं ना उनका आश्रय सेंचुरी कहाँ पर है? तो आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। What does ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट, ओपेरॉन मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है? जीन रेगुलेशन को, सी आंसर लगा दो। थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, थैलेमस किसका खाने योग्य भाग है? एडिबल पार्ट है, और थैलेमस एप्पल का, याद है ना, एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती को बताया तो उसका थैलेमस खाया जाता है, तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा एप्पल। DNA इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, DNA is genetic material of TMV, bacteriophage, both A and B, none of this। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये वायरस होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 52 का जेनेटिक मटेरियल, 52 का जो आंसर है वो बी होगा, बैक्टीरियोफेज।
चल इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज ऑफ एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का प्रवाह होता है किसी फूड चेन में वो एक दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये सब पढ़ाया हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एजोटोबैक्टर, एजोला, क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरकुलोसिस टीबी यह वायु जनित रोग है, एयरबोर्न डिजीज है, एयर आंसर लगाइए। बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस, बायोरिएक्टर में हम लोग क्या निकालते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट तैयार करते हैं। विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमेट, मेल गैमेट के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो, विच वन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फेनोमेनन, अगर एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को ढक देता है, छुपा देता है, तो इसको हम लोग एपीएस्टेसिस कहते हैं। क्लियर? चलो, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन में इसको पढ़ा था हम लोगों ने। 59, a sequence of 3 bases on tRNA which binds to mRNA codon is, tRNA पे जो 3 बेस का सीक्वेंस होता है that sequence is called anticodon। चलो, the group of, next question, the group of Wuchereria bancrofti which causes filaria in human is, ये तो हेलमिंथ है, तो डी आंसर लगा दो, हेलमिंथ है। Wuchereria bancrofti फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, सीधा सीधा लीवर का कैंसर, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन अपवाद कौन सा है? आपको लिखाया गया है आपके नोट में कि लिंकेज मेंडल के थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज सिफिलिस, ये भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, विच ऑफ फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट कौन कौन से हैं? ड्रोसेरा एंड निपेंथस, ये दोनों के दोनों इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट हैं, कीट को खाने वाले प्लांट हैं, कीटभक्षी कहते हैं हिंदी में इनको। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कौन से? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग होते हैं, ऐसा होता है अर्थवर्म में, केंचुआ में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, क्लोरेला हम लोग को पता है ना कि क्या होता है, एल्गी है, सवाल है क्लोरेला नहीं। चलो, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, क्राइजीन किस क्रॉप को, किस फसल को बॉलवर्म से बचाता है? क्राइजीन कॉटन प्लांट है ना, बीटी कॉटन हम लोग पढ़े हुए थे, हाँ, बीटी कॉटन, तो कॉटन प्लांट को किससे बचाता है? बॉलवर्म से बचा देता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन बेसिस ऑफ डीएनए आर, प्यूरिन बेसिस में कौन कौन से हैं? एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिड में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। आंसर लगाओ सी, एडेनिन एंड गुआनिन। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर को कौन उत्पन्न करता है? ऑन्कोजीन्स। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, याद है ना, कार्सिनोजेंस। तो इसी कार्सिनोजेंस की लिस्ट में एक लिखना पड़ा था ऑन्कोजीन्स को भी। चलो, अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन, तो माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है? माइक्रो प्रोपगेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, तो सीधा सीधा लिख देंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 70 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022
21 में 2021 के एग्जाम में ये पूछे गए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। इनको ठीक से आराम से करके कवर करिएगा। हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों से ये पेपर कराने का। बाकी भी जो साल के जो पेपर्स हैं वो सब आपके चैनल पर हैं, यूट्यूब चैनल पर हैं हमारे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर और कुछ और जरूरत हो तो हमको मैसेज करिए, इसी में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम जल्दी से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करें। गुड लक, खूब मेहनत करिए।